हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विज्ञान विषय का लेसन नंबर 14 जो है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। अभी तक हम देख रहे थे भाई विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या होते हैं। तो हम जब इसे किसी भी धातु के विलयन या किसी भी तत्व के विलयन में अगर हम डालते हैं, इसे साधारण पानी से भी प्रवाहित करते हैं, तो इसका उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं। आइए हम देखते हैं बच्चों। आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता? कारण लिखिए। तो आसुत जल में विद्युत का चालन इसलिए नहीं होता क्योंकि आसुत जल में लवण जो है से मुक्त होने के कारण इसमें विद्युत का चालन नहीं होता, लवण से मुक्त होती है। अब दिए गए पदार्थों में से विद्युत के चालक पदार्थ और विद्युत के कुचालक पदार्थों को अलग कीजिए। तो विद्युत चालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ। चालक पदार्थ तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा होता है। विद्युत के कुचालक रबर, प्लास्टिक और लकड़ी। भाई हम इन्हें कुचालक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें से विद्युत पास नहीं होती है, करंट इसमें से पास नहीं होता है। इसीलिए आप देखा होगा आपने कि जब करंट लगता है कहीं किसी को, तो प्लास्टिक के वो जूतों का इस्तेमाल या फिर उसे हटाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा जब आपके लाइनमैन काम करने के लिए आता है, इलेक्ट्रिशियन जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, रबर का उनका जो प्लायर होता है उसमें रबर का हैंडल होता है, प्लास्टिक का होता है और लकड़ी का भी उपयोग करते हैं। तो जब किसी तार पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी तार में विद्युत की धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगती है, यानी कि हिलने डुलने लगती है। फिर विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। माचिस में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जल रहा है, इसका कारण लिखिए। क्या संभावना हो सकती है? तो देखिए दिए गए चित्र में दी गई व्यवस्था जो है बल्ब नहीं जलने के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। पात्र में भरा हुआ द्रव क्या हो? विद्युत का चालक नहीं हो। फिर जिससे विद्युत परिपथ पूरा नहीं होता, इसी कारण से यह बल्ब नहीं हो। फिर जिससे विद्युत परिपथ पूरा नहीं होता, इसी कारण से यह बल्ब नहीं जलता। गीले हाथों से विद्युत उपकरण को पकड़ने छूना हानिकारक क्यों है? तो गीले हाथों से विद्युत उपकरण को छूना हानिकारक या खतरनाक है क्योंकि जल में विद्यमान खनिज लवण जल को चालक बना देते हैं। अब आपको समुद्री जल और आसुत जल दिए गए हैं, इनमें से कौन से जल का उपयोग आप परिपथ के चालक के रूप में करेंगे? तो हम उसमें क्या समुद्री और आसुत जल में से दोनों में से हम किसे करेंगे? आसुत जल को हम उसमें डालेंगे। ये आसुत जल को समुद्री जल को हम उपयोग करेंगे और आसुत जल को उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि यह विद्युत का कुचालक है। दैनिक जीवन में विद्युत लेपन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सूचीबद्ध कीजिए। तो विद्युत द्वारा धातुओं पर लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन कहा जाता है। यह लोहे से बनी वस्तुओं को क्षरण से बचाता है और चमक के लिए भी उसके ऊपर तांबे या निकल की जो है या क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। ये देखिए हम 9th वाला क्वेश्चन, विद्युत लेपन को दर्शाते हुए परिपथ क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो यदि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर तथा सल्फेट में टूट जाता है। स्वतंत्र कॉपर बैटरी के ऊपर ऋण आवेश देता है तथा टर्मिनल से होते हुए संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा यह उस पर निक्षेपित हो जाता है। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन आंसर्स। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए
और इसके अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए परिपथ को खींचिए, स्वतंत्र रूप से एक तालिका तैयार करिए। नींबू के रस में डालते हैं तो वो सुचालक होता है। सिरका कैसा होता है? सुचालक होता है। दूध भी सुचालक है। अशुद्ध जल कुचालक होता है। फिर आलू, तो आलू भी सुचालक है। और शहद नहीं है। शहद में से वो विद्युत धारा पास नहीं होती। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखवा दिए हैं, एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।